अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। क्या हो रहा है जी? आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नया, कुछ ही मज़ेदार, कुछ चटपटा सा लेके आई हूँ। ये जो है मैंने स्नैक्स बनाए हैं। आप इसको ब्रेड शवारमा भी बोल सकते हैं, ब्रेड स्नैक्स भी बोल सकते हैं। ये ब्रेड की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज बन के तैयार हुई। इतना टेस्टी है ये टेस्ट। मैंने अपने फ्रेंड के बनाकर घर में भेजे हैं तो वो इतनी तारीफ़ कर रही थी, कह रही थी इतने मज़े के यार आपके टेस्ट में। वो कह रही थी इतना टेस्ट है हाथ में, तो बस ना ही पूछें। तो खैर ये देखिए स्टार्ट करते हैं। तो एक आप बाउल ले लें, उसमें एक मैंने जो है मीडियम साइज़ का जो है टमाटर चॉप किया हुआ है, और एक प्याज, और उसके बाद थोड़ी सी बंद गोभी, और चिकन मैंने जो है बॉईल किया हुआ था और उसको रेशा किया हुआ है। तकरीबन जो है 100 ग्राम के करीब चिकन है। चिकन ज़्यादा नहीं शामिल किया मैंने। आप चिकन की जगह अगर चिकन अवेलेबल नहीं है तो आप आलू भी शामिल कर सकते हैं। तो खैर एक मैंने हाफ़ जो है इसमें गाजर ग्रेट करूँगी। ये देखें थोड़ी सी गाजर का टच दूंगी क्योंकि कलर कम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही मज़े के लगेंगे। और इसमें फिर आपने डाल देने हैं कुछ मसाले। ये मैं मायोनीज़ यूज़ कर रही हूँ। मायोनीज़ हमेशा मैं जो है चिली गार्लिक वाला फ्लेवर यूज़ करती हूँ। सिंपल सादा वाला मायो का टेस्ट जो है मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो मेरे बच्चे इस चीज़ के आदी हुए हुए हैं तो मैं वही यूज़ करती हूँ। हाफ़ टी स्पून इसमें डालूँगी साल्ट। जितना आपके पास मटेरियल हो, क्वांटिटी हो, बैटर हो, तो उसके मुताबिक आप जो है मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं इसमें काली मिर्च डालूँगी क्योंकि स्नैक्स में काली मिर्च का यूज़ जो है लाज़मी किया जाता है। काली मिर्च के बगैर स्नैक्स का टेस्ट ही नहीं आता। तो मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें डाली है लाल मिर्च, और इसमें डालूँगी भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर। ये देखें जी, अच्छी तरह से फिर इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने कोई इमली या कोई चाट मसाला नहीं यूज़ किया। अगर आप को इमली का टेस्ट पसंद है तो आप इधर इमली यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। ये देखें अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अगर आपको मायोनीज़ थोड़ी सी कम लग रही हो, तो मुझे थोड़ी सी वैसे कम लग रही है, थोड़ी सी मैं और मिक्स करूँगी, तो आप थोड़ी सी और भी मिक्स कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये बैटर ही इतना अच्छा बना हुआ होगा तो यकीन करें उतने ही अच्छे ये स्नैक्स बनेंगे। मेरा दिल कर रहा है मैं चम्मच की मदद से जो है ये आराम से बैठ के सुकून से खाऊं। चिकन मैकरोनी इतनी मज़े की लग रही है ना, आप यकीन माने काश मैं आप लोगों को टेस्ट करवा सकती। लेकिन इसको मज़ीद चटपटा और मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए इसको मैंने ब्रेड में बनाया है। तो मुझे थोड़ी-सी ग्रीनरी नहीं नज़र आ रही थी, तो मैंने कहा ये क्या हुआ, कुछ कमी लग रही है। तो मैंने फिर हरा धनिया उठाया, हरा धनिया को वॉश किया, हरे धनिया के पत्ते लिए और उनको बारीक-बारीक चॉप करके, कटिंग करके तो मैंने इसमें शामिल कर दिया। क्योंकि कैप्सिकम मैंने डालनी थी, कैप्सिकम इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने रेसिपी भी यही वाली ही बनानी थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कैप्सिकम को स्किप कर देते हैं, अगर आपके पास मौजूद हो तो आप डाल सकते हैं। तो ये देखें, आपने ब्रेड लेनी है। स्नैक्स के लिए हमेशा आप नमकीन ब्रेड यूज़ किया करें। मिल्की वाली जो है, मीठे वाली दूध वाली ब्रेड आप ना यूज़ किया करें। ये देखिए ये जो है मैं स्नैक्स के लिए हमेशा नमकीन ब्रेड यूज़ करती हूँ। तो इसीलिए मेरा पूरा वीडियो आपको दिखाने का मकसद यही होता है कि आपको समझ आए और आप जो है अच्छी तरह से उसी तरीके से रेसिपी फ़ॉलो करेंगे जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, तो आप इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी। मेरे जो मुझे कमेंट्स आते हैं, मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, तो वो मुझे इसी चीज़ के लिए ही फॉलो कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आप बिहाइंड द सीन पूरी रेसिपी शेयर करती हैं, हमें यही चीज़ अच्छी लगती है और हमें समझ आती है अच्छी तरह से। तो इसके मैंने किनारे जो है कट कर लिए हैं। आप इसी से ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन अभी मैं बाज़ार वाले ब्रेड क्रम्स यूज़ करूँगी क्योंकि वो मैंने परचेज़ करके रखे हुए हैं। तो ये देखें इस तरह से ये मैंने इसमें अब शामिल करने लगी हूँ मैदा। 1 कप आप आधा कप लेना चाहें या 1 कप लेना चाहें। अगर आप ज़्यादा स्नैक्स बना रहे हैं तो ज़ाहिर बात है मैदा ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो इसमें मैंने नमक डाला है, हल्की सी लाल मिर्च डाली है कुटी हुई, ताकि जो है इसका भी टेस्ट आए उसमें ब्रेड के अंदर। क्योंकि जितना ये टेस्टी होगा तो हल्के हल्के से स्पाइसी होंगे और उतने ही मज़े के बनेंगे। आपने इसका घोल बना लेना है मैदे का। इसमें अब मैं आपको एक चीज़ है कि ना ही ज़्यादा आपने गाढ़ा रखना है इसकी कंसिस्टेंसी और ना ही पतली। ये देखिए इस इतनी हमें कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए। अब चम्मच की मदद से मैं आपको चेक करवा रही हूँ। फिर क्या करना है, आपने ब्रेड के 2 स्लाइस उठाने हैं। ये पहले मैंने कहा चलो ब्रेड क्रम्स जो है ओपन करके एक प्लेट में जो है डाल लूँ, क्योंकि फ़ौरन से जैसे हम ब्रेड इसमें मैदे में जो है डिप करेंगे तो फ़ौरन हमें इसकी कोटिंग करनी होगी ब्रेड क्रम्स के साथ। इस तरह से अपने 2 स्लाइस उठाने हैं
और दोनों साइडों से आपने इस घोल के अंदर जो है डिप कर लेना है ब्रेड को। इसका क्या फ़ायदा होगा, एक तो ब्रेड क्रम्ब इतने मज़े के अच्छी तरह से इसको चिपक जाएंगे, लगेंगे। दूसरा, जब हम इसको फ्राई करेंगे तो इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसको मैदे की कोटिंग की हुई है और ऊपर से जो है ये ब्रेड क्रम्स हमने लगाए हुए हैं। हम फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई हम लोगों ने इसको करना है। तो ये इतने मज़े के और अच्छे से फ्राई होंगे और क्रिस्पी से ये हमारे स्नैक्स बन के रेडी होंगे। और ये जो हमने बैटर बनाया हुआ है मैक्रोनी और चिकन का, वो भी इसी में हम लोग जो है शामिल करेंगे। इतना मज़े का बनेगा, कुछ नया, कुछ मज़े का। जब मेहमान घर पे आ जाएं और उनके सामने आप लोग ये डिश रखें तो ये समझें कि वो 1 मिनट में सारे ख़त्म कर देंगे। तो एहतियात से ज़रा सोच समझ के ज़्यादा सारे स्नैक्स बनाइएगा, क्योंकि खाते हुए ये पता नहीं चलता। बहुत मज़े के लगते हैं, चाय के साथ आप लोग सर्व कर सकते हैं और बहुत ही कम बजट में ये जो है आराम से ईज़िली तैयार हो जाते हैं। तो कुछ मुझे कमेंट्स आए हुए थे कि आपने जो अपनी शॉपिंग करनी थी, आपने बच्चों की तो शॉपिंग शेयर की है सर्दियों की, तो अपनी आपने शॉपिंग शेयर नहीं की। तो इंशाल्लाह ताला कल जो है मैंने जो अपने लिए ड्रेस मंगवाए हैं पाकिस्तान से, तो उनकी मैं वीडियो जो है अपलोड करूँगी और एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। आप देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। मेरे जो यूट्यूब फैमिली है वो यही कहती है कि अगर आप हमसे दूसरे अपने डेली रूटीन और घर की कुछ बातें अपनी लाइफ की शेयर करती हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है और हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। खैर ये देखिए, इस तरह से जो है हमने जो है ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है। ऑयल ज़्यादा नहीं डाला मैंने इसमें, क्योंकि डीप फ्राई नहीं करना है इसको, हमने शैलो फ्राई करना है। एक साइड फ्राई करके दूसरी साइड ऐसे उलटते पलटते हुए 1 से 2 मिनट मुझे लगे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। जस्ट 2 मिनट्स में जो है ये फ्राई हो चुके थे। तो इस तरह से 1 से 2 बार मैंने इसकी साइडें चेंज की हैं। तो हाँ जी, कुछ मैंने अपने लिए और भी बाज़ार से चीज़ें परचेज़ की हैं, वो भी कल मैं आपको जो है वीडियो बनाऊंगी। कल रेसिपी की वीडियो नहीं डालूंगी, तो मैं वहीं अपनी शॉपिंग की वीडियो आप लोगों से शेयर करूंगी और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखें, इस तरह से उलटते पुलटते हुए फिर हम एक प्लेट लेंगे। प्लेट के ऊपर मैंने टिश्यू रखे हैं, तो फिर मैंने इनको जो है निकाल लिया। ये देखिए, इसमें ऑयल बिल्कुल भी ऑब्ज़र्व नहीं हुआ, सिर्फ ये फ्राई हुए हैं ऑयल में, बिल्कुल भी ऑयलिंग नहीं होगी। जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, क्योंकि ये कोटिंग की वजह से इसके अंदर ऑयल नहीं गया, सिर्फ ये फ्राई हुए हैं। ये देखिए, बिल्कुल क्रिस्पी, शानदार, मज़ेदार। आइए जनाब आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ कि किस तरह से फिर मैंने इनकी कटिंग की है। आप जो भी शेप देना चाहें, आप ट्रायंगल में इसकी कटिंग करना चाहें, अगर आप जो है इसको पॉकेट टाइप ऐसे चौरस स्टाइल में करना चाहें, आप इसके 4 पीसेस भी कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है कि आप जिस शेप में इसको शेप देना चाहें। और इसी तरह से 1 पे 1 के करके पहले मैंने इनकी जो है कटिंग कर ली है। उसके बाद फिर ये जो है इसमें जो मटेरियल है ये मैक्रोनी और चिकन का, वो इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ही टेस्टी, ये देखें, गर्मा गर्म क्रिस्पी से बहुत ही लजीज। ये देखें, धुआं भी निकलता हुआ नज़र आ रहा है। तो मेरे मुंह में तो यह सच में पानी आ रहा है और मुझसे वॉइस ओवर भी नहीं हो रहा। वॉइस ओवर भी नहीं हो रहा, पता है क्यों? क्योंकि ये इतने टेस्टी है, इतने लजीज है ना कि आप बनाएंगे और जब खाएंगे तो उफ, मज़ा ही आ जाएगा आप लोगों को। ये देखें, ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, शानदार हमारे जो है स्नैक्स, ब्रेड स्नैक्स बन के ये तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है और चैनल पे नए हो तो जनाब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को चटपटी सी बातें रेसिपी के साथ, चटपटी सी गपशप भी आपको एंजॉय करने को मिलेगी। क्योंकि आप मेरी पिछली वीडियो जब आप देखेंगे खोल के तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से मैं जो है अच्छी अच्छी बातें करती हूँ। और मेरी जो यूट्यूब फैमिली है मुझे कमेंट्स करते हैं तो बहुत अच्छे, माशाल्लाह से, मैं उनका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ तो कम है। खैर ये देखें, इस तरह से बहुत ही मज़ेदार, ख़ूबसूरत सी लुक, बहुत ही डिलीशियस। जैसे जैसे रेडी करती जा रही हूँ वैसे वैसे ही जो है ये रखती जा रही हूँ। अभी इनको मैंने कोई तरतीब में या कोई अभी सीक्वेंस में मैंने इनको नहीं रखा, बस ऐसे प्लेट में जैसे ही वो हो रहा है तो देसी तरीके से मैं इनको रख देती हूँ। तो ये इनकी खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।